36वें राष्ट्रीय खेलों की सबसे आकर्षण स्पर्धाओं में से एक योगासन प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स के इस प्रसारण के माध्यम से। अहमदाबाद के एका अरीना इंडोर स्टेडियम पर प्रारंभ हुई ये प्रतियोगिता अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर गई है। अब ट्रेडिशनल योगासन का बॉयज़ कैटेगरी का सेमीफाइनल राउंड आप देखेंगे। पहले कंटेंडर जो हैं वो इस समय मंच पर हैं। थोड़ा सा अंतर आया है कंपलसरी आसन को लेकर। कंपलसरी आसन पहला रहेगा वीरभद्र आसन, जिसको अपना रहे हैं पहले प्रतिभागी प्रतीक मेवाड़ा हैं, जो गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गुजरात जहां पहली बार राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं और राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योगासन प्रतियोगिता को शामिल किया गया है। और पहली ही प्रस्तुति बॉयज़ कैटेगरी की यानी पुरुष वर्ग की कही जाए तो वो गुजरात के प्रतीक मेवाड़ा के हिस्से में आई है। तो पहला कंपलसरी आसन जो था उसको बढ़िया तरीके से निभाया, वीरभद्र आसन रहा वो। और अब लघु वज्रासन, 4 जो कंपलसरी आसन है उनको मैं आपको बता देता हूँ। वीरभद्र आसन से शुरुआत करनी होगी, उसके बाद लघु वज्रासन, फिर परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन और फाइनल और चौथा आसन रहेगा पद्म मयूर आसन। लघु वज्रासन की तरफ गए हैं गुजरात के प्रतीक मेवाड़ा। हम आपको बताते आए हैं कि हर आसन जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद उसी अवस्था में रहने के लिए 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है और उस 30 सेकंड तक आपको अपने आप को स्थिर रखना है, अपने आसन को बनाए रखना है। साथ साथ सहज भाव और विश्वास आपके हिस्से में होगा तो आपको नंबर्स कहीं ज़्यादा मिलेंगे। 7 जजेस जो आपके पूरे परफॉर्मेंस को, पूरे अटेम्प्ट को देखा करते हैं। डिफ़िकल्टीज़ को 5 जज देखा करते हैं। चीफ जज जो फाइनल रिज़ल्ट तैयार करता है, जिसका आखिरी निर्णय रहा करता है। आपके अलावा एक टाइम जज रहा करता है जो समय का निर्धारण देखता है, समय का इस्तेमाल आपने किस तरीके से किया है या कितना समय आपको दिया जाना है। Ready to compulsory asana third। तो लघु वज्रासन आपने देखा और अब परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन अटेम्प्ट शुरू करेंगे, अपना प्रयास शुरू करेंगे। गुजरात के प्रतीक मेवाड़ा हैं जो इस समय मुख्य मंच पर हैं। कुल मिलाकर 16 प्रतिभागी हैं। टॉप 10 को जगह मिलेगी फाइनल मुकाबले के लिए। फाइनल मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प होगा, वहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होगा आसन को लेकर। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वहाँ पर 4 कंपलसरी आसन, 3 ऑप्शनल आसन। कंपलसरी आसन के लिए आपको 30-30 सेकंड दिए जाएंगे, जबकि ऑप्शनल के लिए आपके पास 15-15 सेकंड रहेंगे। Yes, athletes ready, compulsory asana third। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन, तीसरा कंपलसरी आसन निभाने जा रहे हैं गुजरात के प्रतीक मेवाड़ा। डिफ़िकल्टीज़ के मामले में ये सबसे मुश्किल आसनों में से एक रहा करता है। योग विद्या जब पूरी दुनिया में लोकप्रियता पा रही है, इसके लिए कोशिशें बढ़ी हैं, बढ़ाई गई हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने भारतीय योग को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए बड़े प्रयत्न किए हैं। अब विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई। 21 जून 2015 वो ऐतिहासिक दिन रहा जब योग दिवस प्रारंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 30 सेकंड पूरे हुए। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन संपन्न किया और अच्छे तरीके से संपन्न किया। उनके चेहरे के भाव, उनका विश्वास जता रहा था कि आपने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रस्ताव रखा था और उसे पूरी दुनिया ने स्वीकारा था। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव पारित हुआ और फाइनली 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। हम और ज़्यादा संपन्न हुए। हमारी विद्या हमारा सबसे महत्वपूर्ण योग अब पूरी दुनिया में योगासन प्रतियोगिता हालांकि अब अलग अलग तरीके से संचालित हो रही हैं। 2 नेशनल भी योगासन के हो चुके हैं। दूसरा नेशनल इसी मंच पर हुआ था, इसी स्टेडियम पर हुआ था, एका अरीना इंडोर स्टेडियम, जहां अभी इस समय 36वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता चल रही है। पिछले वर्ष नवंबर के महीने में यहां पर योगासन का दूसरा नेशनल आयोजित हुआ था और अब यही मंच, यही शहर राष्ट्रीय खेलों में योगासन को एक बड़ा मंच पाते हुए देख रहा है। Athlete relax. सर अभी स्टॉप करूँ? चौथे आसन की तरफ बढ़ते हुए गुजरात के प्रतीक मेवाड़ा पद्म मयूरासन, दोनों हथेलियों पर पूरे शरीर को संतुलित बनाए रखना, वो भी 30 सेकंड तक, ये अद्भुत ही है और वास्तव में हमारा योगा भी अद्भुत है। योगासन प्रतियोगिता इस पूरे आयोजन में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो चारों कंपल्सरी आसन, वीरभद्र आसन, लघु वज्रासन, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन और पद्म मयूर आसन, ये चारों ही कंपल्सरी आसन खत्म किए। अब 3 ऑप्शनल आसन रहेंगे जो प्रतिभागी स्वयं चिन्हित करता है, तय करता है कि जजेस के सामने उन आसन को अपनाएगा। देखते हैं पहला आसन कौन सा रहता है जो गुजरात के प्रतीक मेवाड़ा अपनाते हैं। रामदूत आसन के लिए गए हैं। ऑप्शनल में रामदूत आसन को चुना है प्रतीक मेवाड़ा ने। आसान तो ये भी नहीं होता, लेकिन इस आसन को हम आप देख चुके हैं। 15 सेकंड तक इस तरीके से अपने शरीर को बनाए रखना चुनौती परक, उसे साधा 15 सेकंड पूरे हुए। 3 आसन रहेंगे ऑप्शनल, एक को निभाया, 2 और बाकी है। मेज़बान गुजरात के खिलाड़ी हैं प्रतीक मेवाड़ा। मेज़बान प्रदेश के होने के कारण थोड़ा सा जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका क्राउड आपके समक्ष हुआ करता है। गुजरात के प्रतीक मेवाड़ा अपने सेकंड ऑप्शनल आसन की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट। वामन आसन। हर एक आसन का अपना एक अलग महत्व है, अलग चैलेंज है।
अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं Judges, score please. और उसी के लिहाज से आपको अंक मिला करते हैं। और अब तीसरा और आखिरी आसन, ये ऑप्शनल आसन है, लेकिन कुल मिलाकर आपके इस अटेम्प्ट का आखिरी आसन कहलाएगा। Yes. Athletes are ready. Optional asan, third. तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन। Start. परिवृत्ता रामदूतासन, Stop. जिसके लिए गए अपने तीसरे Relax athlete. ऑप्शनल Judges, score आसन के please. तौर पर। तो थोड़ा सा लंबा, लेकिन अपने सारे आसन को बढ़िया तरीके से निभाया गुजरात के प्रतीक मेवाड़ा ने। Wait. तमिलनाडु के प्रतिभागी इस समय मंच पर है। Athlete ready. Compulsory asan, first. जीवनाथन पी, तमिलनाडु के एथलीट कंपल्सरी आसन की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआत में वीरभद्रासन उनका पहला अटेम्प्ट रहेगा। Start. वीरभद्रासन जो पहला कंपल्सरी आसन है। मेरे साथ अमित चौक से मौजूद हैं। अमित, वीरभद्रासन किस तरीके का आसन रहा करता है और क्या इसमें खूबी रहती है, शरीर के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है? जी सर, वीरभद्रासन एक ऐसा आसन है जो वन लेग पे किया जाता है और फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है। इससे हमारे टांगों को, मसल्स को मजबूताई मिलती है और चेस्ट को भी सही शेप देता है। उसके अलावा वो खड़े होने की पोजीशन और पोस्चर को भी सुधारता है। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी है एकाग्रता, यानी कि शरीर के संतुलन को, और एड़ी से पंजे सब तक वो शिफ्ट हो जाता है, तो हम सीधा खड़े भी रह सकते हैं। संतुलन को बेहतर करता है, मसल्स को बेहतर करता है। लघु वज्रासन, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंपल्सरी आसन जो है लघु वज्रासन की तरफ जाएंगे, लेकिन संकेत मिलना होगा जजेस का, उसके बाद वे आसन को लगाएंगे। थोड़ा सा समय किन्हीं तकनीकी कारणों के कारण ज़ाया हो रहा है, लेकिन ये Yes. Athlete खेल का ready. हिस्सा है। कई Compulsory बार asana, second. आपकी जो रिक्वायरमेंट्स रहा करती हैं, आवश्यकताएं रहा करती हैं प्रतियोगिता को लेकर, वो पूरी होना ज़रूरी होती हैं। आज पहला दिन है योगासन प्रतियोगिता का, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आपको आज के दिन मैनेज करनी होंगी। कल और ज़्यादा बेहतर होगा, और योगा का तो आने वाला दिन, आने वाला समय बेहतर होना निश्चित ही है। लघु वज्रासन, ये आसन है Start. कंपल्सरी आसन के तौर पर।
पुरुष वर्ग में जो 4 आसन हैं, वीरभद्रासन, लघु वज्रासन, परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन और पद्म मयूरासन। लास्ट है 30 सेकंड तक। Relax athlete. Judges, score 30 please. सेकंड पूरे हुए और अब तीसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। लेकिन इंतजार करना होगा जज के संकेत का। हाँ भाई भाई शेक भी हो रहा है कैमरा। कौन सा कैमरा? मास्टर का। हाँ कौन सा मास्टर का? परिपूर्ण मत्स्येंद्र मास्टर वाले पे क्लोज आसन को लगाने जा रहे हैं तमिलनाडु के जीवननाथन। अरे लोन ले लो, अगर चेक भी करेगा उसको उतना पता नहीं चलेगा कोई भी चेक करेगा। शेक हो रहा है आपका वाला मेरा लॉन्ग वाला Start. इसको टाइट करो ना। ये टाइट है फिर हिल क्यों रहा है अब तो? परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। ये भी नहीं टच हो रही, कोई कुछ हो ही नहीं रहा। 30 सेकंड आपको इसी अवस्था में रहना है। तीसरा कंपल्सरी आसन पुरुष वर्ग का ट्रेडिशनल योगासन का सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है इस समय। Relax. 30 सेकंड पूरे हुए। Relax athlete. Judges, score please. अभी देखिए पहले से जैसे खत्म और अब चौथा और आखिरी आसन जो कंपल्सरी के तौर पर अपनाया जा रहा है इस प्रतियोगिता में, इस इवेंट में। Yes, done. Athletes are ready. Compulsory asana number 4. पद्म मयूर आसन, ये चौथा और आखिरी कंपल्सरी आसन है। पद्म मयूरासन। पद्म मयूरासन में आप दोनों हाथों पर, दरअसल दोनों हथेलियों पर आप पूरे शरीर को संतुलित किया करते हैं, उठाया करते हैं। और ये बैलेंस बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको
नंबर भी दिलाता है और जज भी आपके प्रयास के सहारे प्रभावित हुआ करते हैं। पूरे विश्वास के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में अपने इस आसन को निभाते हुए तमिलनाडु के जीवनाथन रिलैक्स। 30 सेकंड पूरे किए कंपलसरी आसन का ये जो जजेस स्कोर प्लीज। अटेम्प्ट था ये पूरा हुआ। अब यहाँ से 3 ऑप्शनल आसन रहेंगे जो आपके द्वारा खुद चुने गए होंगे। देखना है किन आसनों को अपनाते हैं। 250 आसन हैं जो आमतौर पर अपनाए जाते हैं, जिनमें से कोई 3 एक खिलाड़ी को अपनाने होंगे। थोड़ा सा समय लेते हुए अपने ऑप्शनल आसन के लिए हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप मुश्किल आसन की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सहेजना होता है। एक पाद कोकिल आसन जो उन्होंने अपनाया तमाम मेहनत के बाद। अच्छी बात यह है कि जब वो आसन को लगा लिया करते हैं उसके बाद उनका संतुलन, उनकी एकाग्रता देखने लायक रहा करती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप समय जो लेते हैं वो कभी काउंट नहीं किया जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पर्याप्त समय है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब आप आसन लगा लेते हैं उसके बाद आप निगाहों के पात्र बनते हैं। आपको 30 सेकंड निभाने होते हैं। एथलीट रेडी। ऑप्शनल आसन नंबर 2। दूसरे ऑप्शनल आसन की तरफ जाते हुए तमिलनाडु के जीवनाथन। देखना होगा कौन सा आसन उन्होंने अपनाया है। एक पाद विपरीत शाल्वा आसन। एक पाद विपरीत शाल्वासन। जजेस स्कोर प्लीज। की तरफ बढ़ते हुए जीवनाथन तमिलनाडु के।
समय लेते हुए, थोड़ा सा मुश्किल आसन अपनाते हुए देखना रहेगा किस आसन की तरफ जाते हैं। अब एक पैर पर खड़े हैं। पक्षिकासन, इसे पक्षिकासन बोलते हैं और ये आसन पहले आप देख चुके हैं। महिला वर्ग की जब प्रतियोगिता थी वहाँ पक्षी आसन को अपनाया गया था, एक पैर पर खड़े होना। तो ये तीसरा और आखिरी आसन रहा। जजेस स्कोर प्लीज। तो इस तरीके से तमिलनाडु के इस खिलाड़ी का ये अटेम्प्ट संपन्न हुआ। जीवननाथन, देखना है अंक कितने इनको मिलते हैं। ये वेट एथलीट आखिरी में शो किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा कि कौन से खिलाड़ी फाइनल में पहुंचते हैं। टॉप 10 16 में से फाइनल मुकाबले में पहुंचेंगे। क्या उन टॉप 10 में शामिल रहेंगे जीवननाथन? ये कुछ देर बाद मालूम पड़ेगा जब ये सेमीफाइनल राउंड पूरा हो जाएगा और जजेस का निर्णय हमारे पास होगा। नितिन नागर। Number 123. Chief Judge ready. Compulsory asana number 1. अब मध्य प्रदेश के नितिन नागर अपने परफॉर्मेंस के लिए आए हैं। पुरुषों की ट्रेडिशनल योगासन प्रतियोगिता का सेमीफाइनल आप देख पा रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का ट्रेडिशनल योगासन राउंड सेमीफाइनल मुकाबला, जहां पर पुरुष वर्ग के तीसरे प्रतिभागी नितिन नागर मंच पर मौजूद हैं। 4 कंपलसरी आसन निभाने होंगे, उसके बाद 3 ऑप्शनल। पहले वीरभद्र आसन की तरफ बढ़ेंगे। अपने आप को पहले ही आसन में व्यवस्थित बनाए रखना। यहाँ से शुरुआत हुआ करती है। कहते हैं आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम अच्छा हो जाया करता है। तो शुरुआत अच्छी हो जाए, स्मूथली हो जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। वीरभद्र आसन बड़ी कुशलता के साथ निभाया गया मध्य प्रदेश के नितिन नागर के द्वारा। 30 सेकंड का समय। Relax athlete. लीजिए, समय व्यतीत हुआ और Judges पहला score आसन please. अच्छे तरीके से निभाया नितिन नागर ने। और दूसरा जो कंपलसरी आसन है उसका नाम है लघु वज्रासन। अब देखना है लघु वज्रासन किस तरीके से निभाते हैं नितिन नागर। Yes, done. Athlete, compulsory asana number 2. Start. नितिन नागर का दूसरा कंपलसरी आसन लघु वज्रासन। लघु वज्रासन घुटनों के बल बैठकर पूरे शरीर को पीछे की तरफ मूव कराना। Relax athlete. बिल्कुल भी आसान नहीं है ये आसन किया जाना।
Judges, score please. 30 सेकंड का समय पूरा हुआ। Yes. और अब तीसरे आसन की तरफ जाएंगे, परिपूर्ण Asana number 3. मत्स्येंद्र आसन। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। Start. सबसे मुश्किल आसनों में से एक परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। तीस सेकंड का समय। Relax and sleep. Judges, score please. इसके बाद रहेगा पद्म मयूर आसन। पद्म मयूर आसन के लिए Yes. जजेस का संकेत। Ready and sleep. Compulsory asana number 4. Just a minute, player, just a minute. ये चीज़ ये होता है और दूसरा मेरा नाखून निकलने की प्रोसेस है, दूसरों से अलग है। पद्म मयूर आसन। Start. चौथा कंपल्सरी आसन पद्म मयूर आसन। पूरा 30 सेकंड का समय। पद्म मयूर आसन और ज़्यादा प्रभावित किया करता है, केवल हथेलियों के सहारे पूरे शरीर को संभालना होता है और जो समय निर्धारित किया गया है उस समय को भी निभाना होता है। 30 सेकंड तक लगातार ये बैलेंस बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती रहा करता है। Score please. ये तो रुला देंगे यार। दो कैमरे हैं। Yes. At least ready. Optional asana number 1. और अब ऑप्शनल आसन। Yes. ये 3 ऑप्शनल आसन रहेंगे। और ऑप्शनल आसन के लिए आपके पास 15 सेकंड रहते हैं। जो कंपल्सरी आसन रहते हैं वो 30 सेकंड के पात्र रहते हैं, यानी वहाँ 30 सेकंड लगते हैं। ये मरोड़ आसन। आप अचानक अगर इस तरह की मुद्रा में किसी व्यक्ति को देखें तो विचलित हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत Judges, score कठिन please. लगता है इस अवस्था में पहुंच पाना, लेकिन अद्भुत है ये प्रयास।
एथलीट जब तक अपने आप को ऑप्शनल नंबर 2 आसन के लिए रेडी कर लें। स्टार्ट। स्टार्ट कर देगा। रिलैक्स एथलीट। रेडी है कि स्टार्ट है? जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट जब तक अपने आप को प्रिपेयर करें ऑप्शनल आसन नंबर 3 के लिए। और अब तीसरे ऑप्शनल आसन की तरफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नितिन नागर। स्टार्ट। रिलैक्स एथलीट। रामदूत आसन अपनाया था अपने इस तीसरे प्रयास में। जजेस स्कोर प्लीज। तो कुल मिलाकर 3 ऑप्शनल आसन और 4 कंपलसरी आसन बढ़िया तरीके से निभाए मध्य प्रदेश के नितिन नागर ने। उम्मीद करते हैं जितनी तालियां और सराहना मिली है उतने ही अंक भी मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई इस शानदार अटेम्प्ट के लिए मध्य प्रदेश के नितिन नागर को। चीफ जज रेडी। कर्नाटक के आदित्य प्रकाश अब मंच पर है। ट्रेडिशनल योगासन की ये प्रतियोगिता सेमीफाइनल मुकाबला, यहाँ से फाइनल की दावेदारी तय होगी। टॉप 10 फाइनल में जाएंगे। यहाँ 16 कंटेंडर हैं। यस एथलीट्स रेडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बताते भी आए हैं कि कंपलसरी आसन नंबर 4 कंपलसरी आसन रहा करते हैं अपने एक प्रयास में। इसके अलावा 3 ऑप्शनल आसन लगाने होंगे। कंपलसरी आसन में आसन लगाने के बाद 30 सेकंड आपको स्थिर रहना होगा, जबकि ऑप्शनल आसन में आपके लिए 15 सेकंड की जवाबदारी रहेगी अपने आप को उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए। फिलहाल पहला कंपलसरी आसन आदित्य प्रकाश के लिए, जो कर्नाटक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीरभद्रासन। शरीर को पूरी तरीके से फैलाकर एक पैर पर बैलेंस करना, 30 सेकंड तक इस बैलेंस को बनाए रखना। ये देखने में सामान्य लगता है लेकिन सामान्य है नहीं। जब एक साधारण व्यक्ति इस आसन को करने जाएगा तब उसे महसूस होगा कि योग विद्या में कितनी चुनौतियां हैं। फिलहाल ऐसी चुनौती को अपनाते हुए कर्नाटक के आदित्य प्रकाश। एथलीट अपने आप को रेडी करें नेक्स्ट आसन के लिए जब तक आप जजेस स्कोरिंग कर रहे हैं। कंपलसरी आसन नंबर 2। दूसरे कंपलसरी आसन को अपनाते हुए लघु वज्रासन इस आसन का नाम है। कर्नाटक के आदित्य प्रकाश
लघु वज्रासन पूरे शरीर को मूव करके पीछे ले जाना होता है, पैरों पर सर का स्पर्श। लघु वज्रासन की अवस्था भी आसान नहीं होती। कुल मिलाकर 30 सेकंड तक अपने आप को इसी अवस्था में बनाए रखना होगा। समय संपन्न हुआ, 30 सेकंड पूरे हुए। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट्स रेडी करें अपने आप को कंपल्सरी आसना 3 के लिए। 2 कंपल्सरी आसन खत्म हुए, अब तीसरे की तरफ जाएंगे। और तीसरा कंपल्सरी जो आसन है उसका नाम है परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। कंपल्सरी आसन नंबर 3। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन ये बैठकर लगाया जाता है। साधारण सी पालकी नजर आती है, साधारण सी पालती नजर आती है, लेकिन इसे एक दिशा में मोड़ना होता है और शरीर का ऊपरी हिस्सा दूसरी दिशा में, बिल्कुल विपरीत दिशा में मोड़ना होता है। और ये अवस्था जब फाइनली आती है तब उसके बाद आपको 30 सेकंड समय व्यतीत करना होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने इस आसन को निभा रहे हैं कर्नाटक के आदित्य प्रकाश। शरीर में कितना लचीलापन हो सकता है ये पराकाष्ठा दिखाता है। आप इस तरीके से अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन में। ये सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। एथलीट्स अपने आप को रेडी करें नेक्स्ट आसना के लिए। 30 सेकंड पूरे हुए। और अब यस एथलीट्स रेडी। कंपल्सरी आसना नंबर 4। चौथा कंपल्सरी आसन नाम है पद्म मयूर आसन। पद्म मयूर आसन में आपको शरीर को पूरी तरीके से हवा में रखना होता है। केवल 2 हथेलियों के सहारे पूरे शरीर का भार उठाना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये काम आपको कुछ समय तक निरंतर करना होता है। यहाँ प्रतियोगिता के नियमानुसार 30 सेकंड तक ये बैलेंस बनाए रखना होगा। पद्म मयूर आसन आप देख पा रहे हैं इस समय कर्नाटक के आदित्य प्रकाश का परफॉर्मेंस। और निश्चित तौर पर आज हम सभी प्रभावित हैं इस तरह के प्रदर्शन को लेकर, जिस तरीके से आज योगासन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने आसनों को निभाया, अपने अटेम्प्ट को लिया, अपने प्रयास किए। नेक्स्ट आसनों के लिए तो चारों कंपल्सरी आसन खत्म हुए और अब ऑप्शनल की तरफ जाएंगे आदित्य प्रकाश। जज का संकेत। देखते हैं कौन सा ऑप्शनल आसन लेते हैं
आदित्य प्रकाश, अभी तक सब कुछ अच्छा घटा है। Start. एक पाद कोकिलासन, पहला ऑप्शनल आसन रहा है एक पाद कोकिलासन। ये 15 सेकंड तक अपनाया। Judges. आसन score लगाने please. से पूर्व आपको व्यवस्थित होना होता है, आसन लगाने के बाद और स्मूथली आप फिनिश करें। ये भी Prepare करें अपने आप को निश्चित next तौर पर आसन के लिए। जजेस की निगाहों में रहता होगा, लेकिन अच्छे तरीके से अपने इस आसन को निभाया आदित्य प्रकाश ने, जो कर्नाटक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Yes. और अब Athlete दूसरे ready. ऑप्शनल आसन की तरफ जाएंगे। आसन नंबर 2. दूसरा ऑप्शनल आसन, Start. महाकर्णासन, ये अभी तक देखने को नहीं मिला। उनकी मुद्रा से लगा कि शायद मरोड़ आसन के लिए जाएंगे, लेकिन महाकर्णासन को अपनाया। महाकर्णासन भी Judges. Score please. आसान नहीं होता। Athlete rest. Prepare next asana के लिए. अब केवल एक आसन बाकी है। आखिरी आसन कौन सा रहेगा, ये जिज्ञासा यहाँ मौजूद सभी दर्शकों के मन में रहेगी, क्योंकि अभी तक अच्छा कुछ किया है आदित्य प्रकाश ने। Athletes ready. Optional आसन नंबर 3. तीसरा ऑप्शनल आसन, क्या रामदूत आसन के लिए जाएंगे? आखिरी समय पर सब कुछ सामने आता है। पवित्र रामदूत आसन। Start. परिवित्र रामदूत आसन, रामदूत आसन तो है लेकिन उसका एक अलग स्वरूप है। परिवृत्ता, Judges. Score. नाम थोड़े से मुश्किल हुआ करते हैं, खासतौर से उच्चारण में। परिवृत्ता रामदूत आसन, ये उनका आखिरी आसन रहा। तो इस तरीके से अपना ये अटेम्प्ट पूरा किया। थोड़ा सा समय ज़रूर मंच पर बिताएंगे, लेकिन उनका जो अटेम्प्ट है ये ख़त्म हो चुका है। अच्छा रहा, सभी आसन उन्होंने अच्छे तरीके से निभाए, समय का पूरा सदुपयोग किया। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे अंक हासिल करेंगे। जब टॉप 10 की पोजीशन आएगी तो उसमें भी उनकी हिस्सेदारी बनेगी। कितना जल्दी करा, पहले तो मुकाबला कराया और उसको भेजने में टाइम लेता है यार। लड़की करके निकल जाती है, यहाँ पे खड़ा रहता है। ज़्यादा पसंद
मंच पर हैं चेस नंबर 125 अभिषेक, जो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जजेस के सामने चार कंपलसरी आसन, 3 ऑप्शनल आसन। आज बड़ा इम्तिहान है हर एक खिलाड़ी का। पहली बार राष्ट्रीय खेलों में योगासन प्रतियोगिता का शामिल होना, और प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों की प्रतिभागिता भाग्यशाली भी हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी सामने है कि यहाँ पदक जीते। पहले इवेंट में विजेता बनना, पहले इवेंट में हिस्सा लेना हमेशा के लिए बड़ा एथलीट्स अवसर माना जाता है। रेडी 125 चेस नंबर। योगासन प्रतियोगिता के इस पहले अवसर में जो भी एथलीट शामिल हुए हैं, जो भी खिलाड़ी शामिल हुए हैं, उनके लिए ऐसा ही कुछ बनेगा कि जब पहली बार राष्ट्रीय खेलों में योगासन प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, तब ये खिलाड़ी चेस नंबर 125 पहला विजेता बना था, कंपल्सरी आसना या नंबर ये 1। खिलाड़ी पहली बार इस प्रतियोगिता में अपने अटेम्प्ट के लिए आया था। और अब अपने पहले कंपल्सरी आसन की तरफ जाते हुए वीरभद्र आसन। स्टार्ट। वीरभद्र आसन। बैटरी है ना, बैटरी देख लीजिए। 30 सेकंड का समय बिताना होता है एक ही अवस्था में। रिलैक्स एथलीट, 30 सेकंड पूरे हुए, टेक ए रेस्ट बहुत अच्छे तरीके से इस और आसन को तैयार करें निभाया अपने आप को नेक्स्ट आसन के लिए। हरियाणा के अभिषेक ने। जजेस स्कोर प्लीज। स्कोर ले रहे हैं क्या? स्कोर ले रहे हैं क्या? स्कोर दिखाई नहीं दे रहा सर। यस एथलीट्स रेडी, कंपल्सरी आसना नंबर 2। जैसे स्कोर बोलते हैं, स्कोर नहीं बोलते, जब अभी स्कोर बोला आप नहीं बैठ रहे हैं, तो स्कोर क्योंकि गर्ल्स में नहीं स्टार्ट। हमारा कैलकुलेशन में 12 सेकंड 12 मिनट की एक हो जानी चाहिए, 7 आसन 12 मिनट, और यहाँ 16 मिनट लगा। लघु वज्रासन की अवस्था में है इस समय हरियाणा के अभिषेक। टेक ए रेस्ट। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट्स प्रिपेयर करें अपने आप को नेक्स्ट आसना के लिए। यस एथलीट्स रेडी, कंपल्सरी आसना नंबर 3। स्टार्ट। दो तीन सेंटेंस अंदर
स्टार्ट। तीसरा और महत्वपूर्ण कंपलसरी आसन परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन अभिषेक के द्वारा लगाया जा रहा है। 30 सेकंड का समय जैसे साधना होता है, आसन लगाने के बाद अपने शरीर को, अपने आसन को निरंतर बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना। आपकी मुद्रा विचलित नहीं होनी चाहिए, ये आवश्यक हुआ करता है। 30 सेकंड पूरे हुए टेक ए रेस्ट। तो तीसरा कंपलसरी आसन पूरा किया। स्कोर प्लीज। एथलीट्स अपने आप को प्रिपेयर करें नेक्स्ट आसना के लिए। स्टार्ट। चौथा कंपलसरी आसन अभिषेक लगाने जा रहे हैं, पद्म मयूर आसन। पद्म मयूर आसन आप अगर देखेंगे तो ये आसन उतना आसान नहीं दिखेगा। हथेलियों पर पूरे शरीर को संभालना। मयूर नाम इस आसन से जुड़ा हुआ है, तो एक छवि जो मन में अंकित रहा करती है मयूर की, वो भी कहीं ना कहीं आपको महसूस होगी पद्म मयूर आसन में। लेकिन बहुत मुश्किल और टफ टास्क है इस आसन को लगातार इस मुद्रा में बनाए रखना। रिलैक्स एथलीट। 30 सेकंड पूरे हुए, बढ़िया तरीके से स्कोर प्लीज। अपने प्रयासों को निभाया है अभिषेक ने। नेक्स्ट आसना के लिए। चारों कंपलसरी आसन खत्म हो गए हैं। नंबर 1। एथलीट्स अपने आप को तैयार रखें। यस एथलीट्स ऑप्शनल आसन नंबर 1 स्टार्ट। ऑप्शनल आसन जो नंबर 1 यानी 3 आसन में से एक। देखना है कौन सा आसन अपनाते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट। रिलैक्स एथलीट। पार्श्व जजेस स्कोर प्लीज। पार्श्व एथलीट्स अपने आप को कल्यासन। तैयार रखें नेक्स्ट आसना के लिए। पार्श्व कल्यासन जो उन्होंने आसन अपनाया, और अब अगले अपने ऑप्शनल आसन की तरफ जाएंगे। यस एथलीट्स रेडी। ऑप्शनल आसन नंबर 2। यस स्टार्ट। थोड़ा सा समय लेते हुए, शरीर को तैयार करते हुए तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन लगाना होगा। अभिषेक हरियाणा के खिलाड़ी। बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट। एक पाद कोकिलासन।
बहुत खूबसूरती के साथ Relax athlete. बैलेंस को साधा, आसन को अपनाया। Judges, score please. तो इस तरीके से अपना Athletes अटेम्प्ट अपने पूरा आप को किया। तैयार करें नेक्स्ट आसना के लिए। कटेगा ना, कटेगा, काटू काटना पड़ेगा। वो भी दिक्कत है, सेंटर में सेंटर नहीं आएगा ना, इस बीच वाला जगह है ना, इसके सेंटर में आएगा तब होगा। Yes, athlete ready. Optional आसन नंबर 3. Start. हमें हमें बोला हम तो काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा और आखिरी आसन है ये अभिषेक के द्वारा जो अपनाया जाना है। Start. कंबलासन इसे कहा जाता है, जिसे अपनाया है अभिषेक ने अपने तीसरे और आखिरी ऑप्शनल Relax आसन में। athlete. तो एक और खिलाड़ी ने अपना अटेम्प्ट इस Judges, तरीके से पूरा score किया। please. हरियाणा के अभिषेक ने अच्छे तरीके से अपने इस प्रयास को ख़त्म किया, अपने इस अटेम्प्ट को ख़त्म किया। 4 कंपलसरी आसन और 3 ऑप्शनल आसन पूरे किए और पूरी निश्चिंतता के साथ किए। काटना पड़ेगा। Start. पुष्कर आए हैं उत्तर प्रदेश के पहले कंपलसरी अटेम्प्ट के लिए। वीरभद्रासन योगासन प्रतियोगिता अब चर्चित होने लगी है देश भर में, जब से ये तय हुआ कि राष्ट्रीय खेलों में ये प्रतियोगिता, ये खेल शामिल होने जा रहा है। चर्चा का विषय था और चर्चा हो भी क्यों ना। भारत का अपना Relax athlete. एक ऐसा खेल, भारत की अपनी एक ऐसी कला Judges, score जिसे अब दुनिया please. भर में मान्यता है। Athletes अपने आप को रेडी करें नेक्स्ट आसना के लिए। तो वीरभद्र आसन पूरा किया। अब सेकंड जो रहेगा कंपलसरी आसन, उसकी तरफ जाएंगे। Yes. उत्तर प्रदेश के Compulsory आसना पुष्कर number 2. लघु Start वज्रासन। athlete. लघु वज्रासन आपने पहले भी देखा। घुटने के बल बैठकर पूरे शरीर को पीछे की तरफ मोड़ना और पीछे से मूव करके जो सिर है आपका वो पैरों को स्पर्श कराना। ये आसान बिल्कुल नहीं होता। बरसों की तपस्या का परिणाम इस तरह के आसन बना करते हैं। खुशी की बात है कि योगासन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये प्रतिभाएं जो अभी कहीं दूर दराज में छुपी हुई थीं, अब बड़ा मंच पा रही हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर, कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना नाम और सम्मान हासिल करेंगे। तीस सेकंड का समय आसन की अवस्था में निभाना होता है, पूरा करना होता है हर एक खिलाड़ी को। Relax athlete. तो दूसरे आसन का समय भी पूरा हुआ, अच्छे तरीके से निभाया इस आसन को। Judges, पुष्कर score उत्तर please. प्रदेश के। एथलीट अपने आप को तैयार रखें कंपलसरी आसना नंबर 3 के लिए। यस, एथलीट रेडी। कंपलसरी आसना नंबर 3। और अब तीसरे आसन की तरफ जाएंगे। तीसरा आसन है परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन।
गौर कीजिएगा किस तरीके से इस आसन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। शरीर शरीर लगता ही नहीं है, इतना लचीलापन। और नियमानुसार टेक्निकली भी आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तीस सेकंड तक बिल्कुल इसी अवस्था में रहना भी है। एक साधारण व्यक्ति ऐसे आसन का कुछ प्रतिशत भी कर ले जाए तो बड़ी बात है। ये वास्तव में एक लंबी तपस्या, लंबी साधना का परिणाम हुआ करते हैं, लेकिन इसे अपनाना भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये शरीर और जीवन दोनों को बहुत बेहतर बनाया करते हैं। मैं योगासन की बात कर रहा हूँ। अगर जीवन में एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसना के लिए। इस साधना से आप जुड़ गए, यानी योग साधना से, योग विद्या से आप जुड़ गए, तो बहुत कुछ जीवन में हासिल किया जा सकता है। यस एथलीट्स। और अब चौथे और आखिरी कंपलसरी आसन की तरफ बढ़ेंगे, पद्म मयूर आसन। पुष्कर की जो सबसे अच्छी बात है वो जो मेरे दिमाग में आती है, मुझे लगता है बहुत जल्दी अपने आप को आसन के लिए तैयार किया करते हैं। अभी तक जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन्होंने समय ज़्यादा लिया है। हालांकि समय काउंट नहीं किया जाता जब निर्णय दिया जाता है या अंक दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अतिरिक्त मानसिक बढ़त तो वे हासिल किया ही करते हैं। मैं पुष्कर की बात कर रहा हूँ। जजेस को प्रभावित करने का ये भी अपने आप में एक तरीका रहा करता होगा कि आप बहुत जल्दी आसन के लिए तैयार हो जाया करते हैं। रिलैक्स एथलीट। सेकंडों में अपना पूरा किया चौथा और आखिरी कंपलसरी आसन। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसना के लिए। और अब एथलीट ऑप्शनल आसन ऑप्शनल आसन की तरफ जाएंगे। ऑप्शनल आसन कौन से अपनाते हैं बहुत जल्दी सामने आएगा, क्योंकि ये एथलीट समय नहीं लिया करता है। ये दिखाई दे रहा है कि रामदूत आसन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल रामदूत आसन। स्टार्ट। 15 सेकंड व्यतीत करने होंगे। हर एक आसन का अपना महत्व है, अपनी खूबी है, और उसके ज़रिए अलग ही कुछ शरीर को और जीवन को मिलना है। उन्हीं में से एक रामदूत आसन। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट्स अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसना के लिए। यस एथलीट्स ऑप्शनल आसन नंबर 2। और अब दूसरे नंबर के ऑप्शनल आसन की तरफ बढ़ेंगे। 3 ऑप्शनल आसन रहते हैं। एक रामदूत आसन रहा, अब दूसरा कौन सा आसन रहेगा? एक पाद कोकिला आसन नहीं, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। त्रियांग त्रियांग मुक्तान आसन। रिलैक्स एथलीट। मुखोतान आसन। ये नाम थोड़े से अलग रहा करते हैं, आम भाषा से अलग रहा करते हैं। नेक्स्ट आसना के लिए मुखोतान आसन, त्रियांग मुखोतान आसन को अपनाया। यस एथलीट्स ऑप्शनल आसन नंबर 3। और अब तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन उत्तर प्रदेश के पुष्कर इस समय अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक और मुश्किल आसन तारीफ करनी होगी पुष्कर की। रिलैक्स एथलीट।
जजेस स्कोर कौंडिन्यासन, अलग अलग नाम है कौंडिन्यासन। इस कौंडिन्यासन कहलाएगा ये। यस, थैंक यू एथलीट। नेक्स्ट चेस्ट नंबर 127। तो इस तरीके से अपना अटेम्प्ट पूरा किया। चेस्ट नंबर 127 अब अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार। महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाले मनन नरेंद्र, एथलीट्स रेडी। कंपल्सरी आसना नंबर 1। मनन नरेंद्र कासलीवाल। कंपल्सरी आसन वीरभद्रासन। स्टार्ट। बहुत जल्दी अपनी पोजीशन हासिल की, आसन लगाया मनन ने, महाराष्ट्र के मनन। तीस सेकंड का समय व्यतीत करते हुए थोड़ा सा डगमगाए हैं और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। रिलैक्स एथलीट। ज़्यादा तो घर में ही है। थोड़ा सा डगमगाना निश्चित तौर पर स्कोर प्लीज। नंबर्स को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट आसना के लिए अगले आसन में मनन किस तरीके का प्रयास करते हैं देखने वाली बात रहेगी। जो कंपल्सरी आसन है वो है लघु वज्रासन। कंपल्सरी आसना नंबर 2। लघु वज्रासन। पहले वज्रासन की अवस्था में अपने शरीर को लाना, फिर घुटनों के बल आकर पूरे शरीर को पीछे की तरफ पहुंचाना। ये सिर जो है वो पैरों पर स्पर्श कराया जाता है और हाथों से घुटनों को पकड़ा जाता है। यह है लघु वज्रासन। मुश्किल अवस्था, लेकिन योगासन में मुश्किलों को ही साधा जाता है। तीस सेकंड का समय व्यतीत करना होगा और यही चुनौती परक रहता है। आप आसन लगा रहे हैं लेकिन उस आसन को बनाए रखना, खासतौर से डिफिकल्टीज में, तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग रहा करता है। जजेस स्कोर प्लीज। तालियों से सराहना मिली। तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। महाराष्ट्र के मनन नरेंद्र कासलीवाल अब अपने तीसरे कंपल्सरी आसन की तरफ जाएंगे, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। यस, कंपल्सरी आसना नंबर 3। आप आसन लगाने की शुरुआत कैसे करते हैं ये भी अपने आप में दिलचस्प रहा करता है। स्मूथनेस कितनी रहा करती है, किस पैटर्न से आप जाते हैं। पुष्कर ने जिस तेजी के साथ ये आसन लगाया था वो देखने लायक था। हालांकि जल्दी ही पोजीशन में पहुंच रहे हैं मनन भी, और निश्चित तौर पर ये काउंट किया जाता होगा कि आप पोजीशन में कितनी जल्दी आए हैं। स्टार्ट। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। 30 सेकंड का समय स्टार्ट हुआ है। जो दर्शक हमारे प्रसारण से देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, 36वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता इस समय आप देख रहे हैं। योगासन प्रतियोगिता का आज पहला दिन है और पहले दिन के महत्वपूर्ण इवेंट में आप शामिल हैं। ये इवेंट है ट्रेडिशनल योगासन प्रतियोगिता। इसका सेमीफाइनल राउंड है पुरुष वर्ग का। स्कोर प्लीज। इस समय महाराष्ट्र के एथलीट अपने आप को तैयार मनन रखें नेक्स्ट आसन के लिए। परफॉर्म कर रहे हैं। कुल मिलाकर 7 आसन अपनाने होते हैं एक परफॉर्मेंस में। 4 कंपल्सरी आसन होते हैं। यस, अब चौथे कंपल्सरी आसन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है पदम मयूर आसन। इस आसन के साथ कंपल्सरी आसन खत्म करेंगे।
तो 4 कंपलसरी आसन रहा करते हैं और 3 ऑप्शनल आसन रहा करते हैं। कंपलसरी आसन में आसन लगाने के बाद 30 सेकंड तक स्थिर रहना होता है, जबकि ऑप्शनल आसन में आसन लगाने के बाद 15 सेकंड तक अपने आसन को बनाए रखना होता है। ऑप्शनल आसन जैसा कि आप सभी जानते हैं आपको चुनना होते हैं। कंपलसरी आसन जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तय करती है वो अपनाने होते हैं। पद्म मयूरासन, इसकी खूबसूरती अलग ही दिखा करती है। जो सामर्थ्य लगा करता है, जो मेहनत लगा करती है, जो संघर्ष लगा करता है इसके पीछे, वो अलग है। लेकिन ये अपने आप में खूबसूरत आसन भी है। कुछ आसन जो हैं वो थोड़ा दुविधा में डाला करते हैं कि ये कैसे संभव है, लेकिन ये आसन आपके शारीरिक क्षमता को दर्शाता है और खूबसूरत दिखाई देता है। जजेस स्कोर प्लीज। तो चारों कंपलसरी आसन खत्म किए। नेक्स्ट आसन के लिए मनन नरेंद्र कासलीवाल Yes. महाराष्ट्र के एथलीट ये खिलाड़ी अब अपने ऑप्शनल आसन की तरफ जाएंगे। ऑप्शनल आसन नंबर 1। इसके बाद टेप लेना, टेप इसके बाद ये कर लेने के बाद ये आसन के बाद स्टार्ट। रिलैक्स। तांडव आसन को अपनाया था मनन नरेंद्र कासलीवाल ने। रखे नेक्स्ट आसन के लिए। इनका ही खत्म हो गया। स्टार्ट। एक पाद कोकिलासन, एक पाद कोकिलासन, ये दूसरा आसन रहा है जो रिलैक्स बैक एथलीट। बैलेंस बैकवर्ड बेंड, ये जजेस स्कोर प्लीज। आसन की जो प्रक्रिया है वो एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट कहलाती है। आसन के लिए। और अब तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन। यस, ऑप्शनल आसन नंबर 3। आखिरी ऑप्शनल आसन मनन नरेंद्र कासलीवाल। स्टार्ट। प्रतीत होता है मरोड़ आसन जो उन्होंने अपनाया है, तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन जिसे मरोड़ आसन कहा जाता है। और ये बहुत मुश्किलों भरा दिखाई देता है। रिलैक्स। डिफिकल्टीज हमेशा मार्केबल रहा करती है। जजेस स्कोर प्लीज। मरोड़ आसन यही सब कुछ दर्शाता है। थैंक यू एथलीट। तो इस तरीके से मनन नरेंद्र कासलीवाल का ये नेक्स्ट अटेम्प्ट संपन्न जज हुआ। नंबर शानदार परफॉर्मेंस 128। उनका रहा। अच्छे नंबर्स उनको जाहिर तौर पर मिलेंगे। यस, एथलीट 128 कंपल्सरी आसना चेस्ट नंबर 1। 128। ठीक। अब है यस, गुरमान। स्टार्ट।
स्टार्ट। पहला कंपलसरी आसन वीरभद्रासन अपनाते हुए Relax and पश्चिम please. बंगाल के अभय बर्मन। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। तो वीरभद्रासन यस एथलीट कंपल्सरी आसन पहला नंबर 2। कंपलसरी आसन खत्म हुआ। और अब दूसरे कंपलसरी आसन की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के अभय बर्मन, चेस्ट नंबर 128। दूसरा कंपलसरी आसन है लघु वज्रासन। पुरुष वर्ग की ट्रेडिशनल योगासन स्पर्धा चल रही है, सेमीफाइनल राउंड है। कुल मिलाकर 16 प्रतिभागी हैं, 10 जाएंगे फाइनल में। टॉप 10 अंकों के आधार पर तय होंगे। कुल मिलाकर 7 आसन अपनाने होते हैं और हर आसन के 10 नंबर सुनिश्चित किए जाते हैं। मैक्सिमम 10 हासिल करेगा कोई भी एथलीट, कोई भी खिलाड़ी। 7 में से 4 कंपलसरी, 3 ऑप्शनल। ऑप्शनल खुद चूज करते हैं, कंपलसरी ऑर्गेनाइजिंग टीम द्वारा डिसाइड होती है। पूरा 30 सेकंड का समय कई बार ज़्यादा लगा करता है। लघु वज्रासन रिलैक्स एथलीट। जजेस स्कोर प्लीज। एथलीट अपने आप को रेस्ट देके प्रिपेयर रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस रेडी। एथलीट कंपल्सरी आसन नंबर 3। अभय बर्मन अब तीसरे कंपलसरी आसन की तरफ जाएंगे। तीसरा कंपलसरी आसन परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट्स मांगता है ये आसन। शरीर लचीला भी होना चाहिए और सक्षम भी होना चाहिए, क्योंकि आसन लगाने के बाद आपको समय व्यतीत करना होता है। ख़ासतौर से किसी प्रतियोगिता में जब आप अटेम्प्ट लिया करते हैं तो वहाँ पर जजेज आपके सामने समय की चुनौती भी रखा करते हैं। यहाँ 30 सेकंड का समय रहेगा। शरीर की इस अवस्था को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना बहुत बड़ा टास्क रहा करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकतर कंटेंडर्स जो रहे हैं उन्होंने इस टास्क को पूरा किया है, निभाया है, और ये जताता है कि योग में हम किस लेवल पर हैं, कितनी योग्यता हमारे पास है। रिलैक्स एथलीट। 30 सेकंड का समय पूरा किया और कुशलता के साथ पूरा किया। स्कोर प्लीज। चेहरे के भाव उनके बता रहे थे कि वो एथलीट अपने निश्चिंत आप को हैं, तैयार आश्वस्त रखें हैं, नेक्स्ट सहज आसन के हैं। लिए। 2 आसन के बीच में थोड़ा सा समय मिला करता है और ये एक अच्छी बात है योगासन प्रतियोगिता में कि आप एथलीट को, खिलाड़ी को पर्याप्त समय दें, क्योंकि शरीर और मन दोनों को ही अगले आसन के लिए तैयार करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। चौथा और आखिरी कंपलसरी आसन पद्म मयूर आसन होगा। ये भी कम मुश्किलों भरा नहीं रहता है। दोनों हाथों के सहारे पूरे शरीर को संभालना, बैलेंस बनाए रखना।
Start. पद्म मयूरासन आप देख रहे हैं और इसको लगाया है, इसको निभा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अभय बर्मन। Relax athlete. 30 सेकंड का समय पूरा किया। Judges, score please. एथलीट तैयार रखें अपने आप को नेक्स्ट आसन के लिए। तो कंपल्सरी आसन पूरे हुए। एथलीट ऑप्शनल आसन नंबर 1। और अब ऑप्शनल आसन रहेंगे, देखना है कौन से ऑप्शनल आसन निभाते हैं। अभी तक जो कुछ किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है अभय बर्मन ने। रामदूत आसन के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। जी नहीं, रामदूत आसन ही है लेकिन उसका दूसरा स्वरूप है जिसमें शरीर को दूसरी तरफ मोड़ा करते हैं। स्टार्ट। परिवृत्ता, रामदूत आसन, परिवृत्ता एक कठिन नाम है लेकिन इस आसन को आसान बनाया। जजेस स्कोर प्लीज। पश्चिम बंगाल के अभय एथलीट बर्मन अपने ने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए। परिवृत्ता रामदूत आसन। यस। एथलीट ऑप्शनल आसन नंबर 2। और अब ऑप्शनल आसन नंबर 2 दूसरे नंबर के आसन की तरफ जाएंगे जो ऑप्शनल है, जो उनके द्वारा चयनित किया गया है। ये सेमीफाइनल राउंड चल रहा है। इसके बाद इन 16 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी टॉप 10 फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले जाएंगे। सेकंड ऑप्शनल आसन, मुश्किलों भरा आसन, चुनौती परक आसन। फणींद्र आसन, फणींद्र आसन जिसे कहा जाता है। रिलैक्स। तो दूसरा जजेस स्कोर प्लीज। हाथों के सहारे एक और ऐसा आसन जहां पर शरीर को एथलीट बैलेंस अपने किया आप को जाता तैयार है। रखें नेक्स्ट आसन के लिए। फणींद्रासन अभी अपनाया। यस। एथलीट ऑप्शनल आसन नंबर 3। और अब तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन, थोड़ा डिफरेंट आसन रहे हैं ऑप्शनल आसन के तौर पर। अब रामदूत के लिए सिंपल रामदूत आसन। तो ये तीसरा और आखिरी आसन रहा। बढ़िया रहा प्रदर्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। टॉप 10 का जब निर्णय होगा, एक बड़े दावेदार रहेंगे अभय बर्मन जो पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 15 सेकंड का समय पूरा हुआ और उनका ये अटेम्प्ट भी पूरा हुआ। यहाँ से वे वापसी करेंगे। शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है, तालियां निश्चित तौर पर उनको मिलेंगी। थैंक यू एथलीट। अच्छे प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई अभय बर्मन। 129